हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेते हुए बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो देखिए, अस्तर के फैब्रिक पर हम सबसे पहले बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करेंगे प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेना है और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखेंगे। तो सबसे पहले हमें नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ाकर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 36 है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। तो कमर हमारी 30 है, तो 30 का 4 पार्ट आएगा हमारा 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। ऐसे हमें मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच मेन फैब्रिक को बढ़ाकर ही कट करना है। तो ऐसे नीचे से भी कपड़े को सीधा कर लेंगे। तो देखिए, मेन फैब्रिक के साथ मैंने कट कर लिया है। मेन फैब्रिक हमने हाफ इंच बढ़ाकर ही कट किया है। अब हमें अस्तर के फैब्रिक पर नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का शेप दे देना है। ऐसे चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है और 1 इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसे नेक की डिजाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, इसी तरह से नेक को ड्रॉ कर लेना है। मैं बिना पेपर पेस्टिंग का ही नेक बना रही हूँ, आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग यूज करते हुए कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमने नेक की मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें नेक को कट कर लेना है। तो देखिए, मार्किंग के बराबर से हम नेक को कट कर लेंगे। अब हमें नेक की स्टिचिंग कर लेनी है। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे हम अस्तर का फैब्रिक और अच्छी तरह से बिठा लेंगे। नेक को अच्छी तरह से बिठा लेना है पिनअप करते हुए, ताकि स्टिच करते वक्त तो इधर उधर ना हो जाए, इसलिए हम पिनअप कर लेंगे। और एक पैर का मार्जिन रखते हुए सबसे पहले नेक को हम स्टिच कर लेंगे। मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है एक पैर का मार्जिन रखते हुए। इसी तरह से पूरे नेक को हम स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हम पूरे नेक को हमें ऐसे स्टिच कर लेना है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। अब पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब हमारे अस्तर का फैब्रिक पलटा लेना है और उसके ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से फैब्रिक को अंदर की तरफ पलटाते हुए उसके ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। अब फैब्रिक को पलटा लेना है और पूरे नेक को सबसे पहले हम रफ स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रफ स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम स्टिच निकाल लेंगे। इसी तरह से नेक हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा, ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है बाहर की तरफ से, उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे कट कर लेंगे। अब सबसे पहले हमें बैक पार्ट की प्लेट्स रेडी कर लेनी है। तो जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए 1 इंच छोड़ा था, उसी मार्जिन को कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे और उसके बाद हम कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। तो कमर पट्टी अटैच करने से पहले फैब्रिक को हम ऐसे सीधा छाट लेंगे। थोड़ा सीधा कर हाफ इंच ऊपर की तरफ करते हुए ऐसे छाट लेंगे, फैब्रिक को सीधा कर लेंगे और कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। तो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो देखिए, इसी तरह से कमर पट्टी अटैच कर लेंगे और पूरे कमर पट्टी को ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे।
अब जो एक्स्ट्रा पट्टी को हम ऐसे छाट लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। तो ये रफ स्टिच हम बाद में निकाल लेंगे और सुई धागे से। देखिए इसी तरह से बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें नेक को लेस अटैच कर लेनी है। तो जो हमारे जरी का फैब्रिक बचा है, स्लीव्स अटैच हो, स्लीव्स निकालने के बाद उसी जरी को हमें अटैच करना है। तो देखिए 2 इंच पर हम ऐसे राउंड में पेपर को कट कर लेंगे। 2 इंच तक हम ऐसे पेपर को कट कर लेंगे और उसके ऊपर हमें जरी अटैच कर लेनी है। तो देखिए जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से उसको कट कर लेंगे। अब जरी के ऊपर रखेंगे और ऐसे ही हमें जरी को भी कट कर लेना है और जरी को हम मेन फैब्रिक को जो हमारा गले का साइड है नीचे का उसके ऊपर अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर हम लेस से फिनिशिंग के साथ लेस अटैच कर लेनी है। तो सबसे पहले नीचे के साइड में हमें जो जरी अटैच की है उसी की सिलाई के ऊपर हमें लेस को अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए दूसरे कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। अब वैसे ही लेस हमें नीचे के साइड में भी अटैच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से लेस अटैच कर लेंगे। लेस को अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ अटैच करना है, तभी हमारे ब्लाउज की डिजाइन अच्छे से आएगी। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच कर लेनी है। अब हमने नेक को ऐसे ड्रा किया है, ये हमें फिटिंग की तरफ लेस ले आनी है। तो देखिए इसी तरह से नेक के शोल्डर से हमें लेस को अटैच करना है और बराबर फिनिशिंग के साथ उसको रखते हुए उसके ऊपर से हमें फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से अब ये लेस को भी अच्छी तरह से बिठाने के लिए दूसरे कॉर्नर से भी हम लेस को अटैच कर लेंगे। इससे हमारी लेस दोनों साइड से अच्छी तरह से बैठ जाती है। अब दूसरे साइड को भी हमें लेस को फिनिशिंग के साथ अटैच करना है। तो देखिए इसी तरह से अब इसको भी अच्छी तरह से बिठाने के लिए उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे। दूसरे कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से हमारी ये डिजाइन रेडी हो चुकी है। अब हमें लटकन रेडी कर लेनी है नेक को लगाने के लिए। तो लटकन के लिए मैंने ये 3.5 इंच का कॉर्नर रेडी कट करके रखा है और मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और सबसे पहले नीचे के साइड से हमें स्टिच कर लेनी है राउंड से और ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटाते उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे और फैब्रिक को हम पलटा लेंगे। पलटाने के बाद दोनों कॉर्नर हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेने हैं। इसी तरह से 2 कॉर्नर्स हमें अटैच रेडी कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दूसरा साइड भी हमें ऐसे ही रेडी करना है और ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटाते उसके ऊपर से स्टिच कर लेनी है और फैब्रिक को हम पलटा लेंगे, रॉन्ग साइड ले जाएंगे। अब मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। अब एक डोरी लेते हैं और डोरी के ऊपर उसके हम अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से 1 इंच डोरी छोड़ते हुए हमें अटैच कर लेंगे एक लटकन और उसके 1 इंच के डिस्टेंस पर दूसरा लटकन को भी अटैच कर लेने हैं। ऐसे हमें दोनों लटकन दोनों साइड के लटकन में ऐसे ही रेडी कर लेंगे। अब फैब्रिक को हम पलटा लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारे ये लटकन भी रेडी हो चुके हैं। तो ऐसे हमें दोनों साइड के लटकन रेडी कर लेंगे। अब नेक के ऊपर हमें उसको अटैच कर लेना है। तो 3 इंच के डिस्टेंस पर हमें लटकन को अटैच कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग लटकन का डिस्टेंस रख लीजिएगा। तो देखिए इसी तरह से दोनों साइड के लटकन डोरी को हम नेक के ऊपर अटैच करेंगे 3 इंच के डिस्टेंस पर। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये नेक का डिजाइन रेडी हो चुका है। आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।